भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार भक्तों, भक्ति महासागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे आचार्य नागेश्वर शास्त्री द्वारा सुनाया गया एक सुंदर प्रसंग, जिसका शीर्षक है शंकर जी ने क्यों किया माता सीता का त्याग। लेकिन सती जी ने कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता कि भगवान हो। तो सती जी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि परमात्मा है। शंकर जी ने कहा कि मेरी बात पर विश्वास तो करो, पर सती जी नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा कि जाकर के तुम परीक्षा कर लो। तो सती जी ने कहा कि ठीक है, चलिए। शंकर जी ने कहा कि संशय तुमको है, मुझे थोड़े। परीक्षा तुमको करनी है, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं। सती जी ने कहा कि हर जगह हम दोनों साथ जाते हैं, तो अब भी आप मेरे साथ चलो। शंकर जी ने कहा कि सती, संदेश की बीमारी तुमको है, मुझे नहीं। ये तो ऐसे समझो किसी की पत्नी बीमार हो जाए और डॉक्टर ने दवाई लिख दी। अब पत्नी कहे कि 2 गोली तुम खाओ, 2 गोली मैं खाऊंगी। अब बताओ, पति खाएगा गोली? हैं? खाएगा? और ना, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगी, तब ठीक होंगी। तो पति के खाने पर पत्नी ठीक नहीं होगी। जिसको बीमारी है वो वही गोली खाएगा, वही दवा खाएगा, तब उसके रोग में उसको आराम मिलेगा। शंकर जी कहते हैं कि जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाहे परीक्षा ले हो। तुम जाकर के परीक्षा ले लो, मुझे तो जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे संदेह नहीं है। अब यहाँ थोड़ा विचार हम करते हैं कि शंकर भगवान और सती जी कहां से आ रहे हैं? सत्संग में से आ रहे हैं। और सत्संग से आने के बाद भी संदेह भगवान पर, ऐसा क्यों? इसका अर्थ ये है कि सती जी ने कथा सुनी ही नहीं थी, सत्संग सुना ही नहीं था, वो तो सो गई थी। सत्संग तो भगवान शंकर ने सुना था। अगर सत्संग सुन लेती तो संशय नहीं होता, संदेह नहीं होता। तब सती जी ने सोचा कि चलो मैं एक बार परीक्षा कर ही लेती हूँ। परीक्षा करने के लिए कैसे करूं? तो सती जी ने सीता जी का रूप ही धारण कर लिया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। आगे हुई चली पंथ ते ही। तो किसी बालक ने कहा कि अरे सती जी क्या कर रही हो? बोले क्यों? बोले तुमको तो कोई छोटा बालक भी बता देगा कि तुम सती हो, सीता नहीं हो। बोले कैसे? बोले आपने रूप तो रखा है सीता जी का, और बहुत बढ़िया रूप रखा है, लेकिन स्वरूप नहीं रखा। पूछा कैसे? बोले सीता जी तो वो हैं जो राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। ये कैसी सीता जो राम जी के आगे आगे चल रही है? जैसे ही भगवान राम ने देखा तो कहे बहोरे कहां वृषकेतु, विपिन अकेले फिरहि कही हेतु। कि माताजी प्रणाम। अब यहां समझना, शंकर जी ने देखा आकाश मार्ग से तो कहा माताजी प्रणाम। राम जी ने देखा तो कहा माताजी प्रणाम। लक्ष्मण जी ने देखा तो कहा माताजी प्रणाम। अब यहां समस्या पैदा हो गई। शंकर जी भी कह रहे माताजी प्रणाम, राम जी भी कह रहे माताजी प्रणाम, और लक्ष्मण जी भी कह रहे माताजी प्रणाम। अब तीनों की माता एक साथ कैसे हो गई? इसको ऐसे समझो, भगवान शंकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये सती नहीं है, अब ये रूप धर लिया है सीता का। अब ये सीता है, इसलिए भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान राम जान रहे हैं कि ये सती है, सीता तो है नहीं, इसलिए भगवान राम कहते हैं माता जी प्रणाम। लक्ष्मण जी इसलिए कह रहे हैं कि अचानक देखा तो लगा सीता जी मिल गई, तो कहा माता जी प्रणाम। इसलिए तीनों की माता जी हो गई। अब जैसे ही सती ने सुना कि तो पहचान गए, उनके नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद करके देखा तो चारों तरफ सीताराम सीताराम सीताराम, उनको हर जगह सीताराम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कभी
सीता जी का और राम जी का वियोग तो होता ही नहीं है। सर्वत्र सीताराम। सकुचा गई सती जी भगवान शंकर के पास आई। तो भगवान शंकर ने पूछा कि कीन परीक्षा कवन विधि। सोचना क्या शैली है गोस्वामी जी की। कीन परीक्षा कवन विधि, मतलब संदेह है शंकर जी को भी कि अगर तुम भगवान की परीक्षा करने जाओगे तो निश्चित संदेह रहेगा। तो सती जी ने कहा कि कछुना परीक्षा कीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने तो कुछ परीक्षा की ही नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रणाम करना ही था तो यहीं से कर लेते, हमने भी तो किया था। लेकिन तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो की न चरित्र सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान से देखा तो समझ गए कि इन्होंने गलत किया है। इन्होंने प्रणाम नहीं किया, इन्होंने सीता जी का रूप धर लिया था। तो भगवान शंकर ने एक संकल्प कर लिया, क्या कि यही तनु सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प की न मन माही। कि अब सती जी मेरी माता हो गई हैं, मेरी पत्नी नहीं है। ये मन में ही भगवान शंकर ने प्रतीक्षा वो की, संकल्प किया और देवताओं ने कह दिया। फिर शंकर और पार्वती, शंकर जी और सती जी जाने लगे तो देवताओं ने कहा कि शंकर जी आपने तो बहुत बड़ा संकल्प कर लिया। अब भगवान शंकर ने सुना कि बड़ा झंझट है भाई। सती जी ने सुना, बोले क्या संकल्प किया आपने, क्या संकल्प किया। शंकर जी ने सोचा कि पति पत्नी का मैटर था, चुपचाप शांत था, क्या उत्तर दूं इनको, क्या बताऊं। देवता भी बड़ा आनंद लेते हैं। शंकर जी ने कहा कि चलो वहीं बताएं कैलाश में। बोले नहीं बताओ ना क्या संकल्प किया। अब भगवान शंकर ने समझा कि अब तो बवाल होने वाला है। तो भगवान शंकर कैलाश शांति से गए और वहां जाकर के उनको समाधि लग गई और 88,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधि में रहे। देखिए सदगुरु की बात पर विश्वास नहीं किया। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु और वैद्य इनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। समझो सदगुरु ऐसा था, एक नया नया चेला बना और गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी हमको चेला बनाओ। ठीक है भैया बन जाओ। गुरुजी ने चेला बना लिया। अब गुरुजी से कहा गुरुजी कुछ ज्ञान दो। तो गुरुजी ने कहा कि राम 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 कहा करा। चेला बोला गुरुजी ये बहुत छोटी सी बात है, सब कहते हैं कोई ऊंचा ज्ञान। तो गुरुजी ने कहा कि रामचरितमानस। बोले अरे वो सब पढ़ते हैं। तो गुरुजी ने कहा गीता। बोले हाँ वो थोड़ी ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है आज हम तुमको गीता का महात्म्य सुनाएंगे। ठीक है। तो गुरुजी ने सुनाया कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, सभी जो उपनिषद हैं गाय हैं उनको दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। चेला बोले वाह गुरुजी वाह। तो गुरुजी को लगा चेला को बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े भाव से सुन रहा है। तो गुरुजी ने 1 घंटा और एक्स्ट्रा सुनाया। सुनाने के बाद गुरुजी ने कहा कि चेला कुछ समझ में आया। बोले गुरुजी समझ में ना आए हमें आप समझाते हो कम, हम समझते हैं ज्यादा। गुरुजी बोले कि गुरु नहीं चेला नहीं गुरु ही मिले तुम हमको। बोले कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। चेला बोला गुरुजी हमें ना समझ में आए। तो चेला बोला चलो गुरुजी की लाज ही रख ले। तो बोला गुरुजी सब बात समझ में आ गई एक एक बात, लेकिन आपने एक बात कही थी सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, वो 2 गधा कौन है। गुरुजी ने माथा पीटा। चेला ने बोला गुरुजी बताया नहीं। गुरुजी बोले कि एक तुम और दूसरे हम। वो कहे दोग्धा माने दूहने वाला, वो समझा तो गधा। तो गुरु की जो कहते गुरु उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।